राधा 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 राधा। ओम हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे ओम। पर मैंने 90% लोगों को ओम के बिना ये बिना बोलते हुए करते देखा है। हुए देखा है, क्योंकि एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन उसको सिखाती है, वो इस रहस्य को, इस भेद को या जानती नहीं है, और जानती होगी तो बताती नहीं है। पहले तो मैं आपको राधा नाम का अर्थ समझाना चाहता हूँ। राधा मतलब जो वापस आ रहा है अपने ईश्वर की तरफ, जानने के लिए कि मैं ही वो ईश्वर हूँ जिसकी मैं पूजा करता हूँ। और सेइंग दैट कृष्ण और राधा एक ही है। और कृष्ण और काली भी एक है, तो हो गई ना राजराजेश्वरी। मैंने सुना है कि बहुत सारे ऐसे मंत्र होते हैं जो बिना दीक्षा के नहीं लेने चाहिए, क्योंकि एक भी मंत्र आप राम 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 नहीं कर सकते, ओम नमः शिवाय नहीं कर सकते, शंभव शिवाय नहीं कर सकते। जो मंत्र आपने बिना दीक्षा के जप किया उसकी हानि ही हानि है, लाभ नहीं है। अनसेंसर्ड विद शार्दुल के इस एपिसोड में वी आर बैक विद हितेश गुरुजी। आज जिस चीज के बारे में हम बात करने वाले हैं, जब मैंने सुना तो ही आई वाज लाइक, गुरुजी ये राधा तंत्र क्या है? राधा तंत्र एक प्राचीन किताब है, संस्कृत में भले लिखी गई है लेकिन बंगाल की तंत्र की किताब है, जिससे उड़ीसा में उड़ीसी तंत्र, उसका जन्म जो है उड़ीसा में है। डाबर भूत तंत्र या डाबर तंत्र पूरा ये महाराष्ट्र का है, वैसे ही राधा तंत्र कलकत्ता का है। और इसमें ऐसा है कि भगवान शिव के पास माता पार्वती जाते हैं और उनको कहते हैं कि मुझे दशो महाविद्या के बारे में, राजराजेश्वरी के बारे में, कामाख्या तंत्र, काम तंत्र, कौल तंत्र के बारे में सारे रहस्य बताओ, यदि मैं आपको प्रिय हूँ, वरना मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। पार्वती माँ ने बोला। पार्वती माँ कहती है, और भगवान शिव बताते रहते, उतने में नारायण आते हैं वहाँ, जो पूर्ण पुरुषोत्तम है। और नारायण वहाँ पे आके कहते हैं कि मेरी तीव्र इच्छा है कि मैं माँ राजराजेश्वरी की उपासना करूं। अभी यहाँ से थोड़ा सा मैं बीच में डाइवर्ट होना चाहूँगा। पद्म पुराण और देवी भागवत का जो पहला अध्याय है, टॉपिक है, इसके बारे में कुछ दिन पहले हमने बात की थी कि सृष्टि की रचना के बारे में। तो सृष्टि की रचना का जो टॉपिक है उसमें श्री यंत्र की बातचीत की गई है। तो श्री यंत्र की बातचीत जहाँ हुई है, वहाँ पे जो बिंदु है, बिंदु के ऊपर जो देवी बैठती है वो राजराजेश्वरी, उसका नाम पद्म पुराण में और देवी भागवत में राजराजेश्वरी राधा भुवनेश्वरी कहा है। राजराजेश्वरी राधा भुवनेश्वरी। तो राधा जो है वो देवी है, और उनके जो शिव है, उनके जो कॉन्सॉर्ट है, वो भगवान कृष्ण हैं। तो कैसे हुए वो भगवान कृष्ण उनके कॉन्सॉर्ट, उसके बारे में ये कथा है। फिर भगवान को, जो भगवान शिव है, वासुदेव को, नारायण को 3 मंत्र देते हैं, और ये 3 मंत्र भगवान धारण करते हैं, और इन मंत्र का कोई साइड इफेक्ट ना हो इसके लिए एक महामंत्र देते हैं। वो महामंत्र लगभग सभी वैष्णवों को पता है, और बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है दुनिया भर में, वो भी इस महामंत्र को खुलेआम देती है। ओम हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे ओम। ये राधा तंत्र का मंत्र है। अच्छा। और नारद जी ने भी दिया है, और भगवान शिव ने, जो पहले नारद जी कहते हैं कि मेरे को भगवान शिव ने दिया है, तो भगवान शिव ने राधा तंत्र में ये मंत्र दिया है। लेकिन इसके साथ में संस्कृत भाषा अटपटी है, तो कहते हैं इसकी दीक्षा जो है 16 साल से पहले ले लेनी चाहिए, और उत्तम उम्र है इसकी 16 साल की वर्ष में ये लेनी। लेकिन एक कंडीशन ऐसी है, जो सारे लोग ये मंत्र जप करते हो नहीं जानते हैं, जो भगवान शिव ने क्लियरली भगवान वासुदेव को राधा तंत्र में कही है। आप जाके 6 या 7 चैप्टर में या 5th चैप्टर में ये है, 5, 6, 7, 30 चैप्टर्स की ये बुक किताब है, उसमें 5, 6 या 7 चैप्टर में ही है, आप देख लेना। उसमें भगवान शिव कहते हैं कि इसके आगे पीछे अगर ओम नहीं लगाया तो ये नुकसान करने वाला मंत्र हो जाएगा। तो ओम हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे ओम 32 अक्षर का मंत्र है, वो हानि करेगा। उसको 34 अक्षर का करने के लिए आगे पीछे ओम लगाना चाहिए। पर मैंने 90% लोगों को ओम के बिना ये बोलते हुए देखा है, क्योंकि एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन उसको सिखाती है, और वो इस
रहस्य को, इस भेद को या जानती नहीं है, और जानती होगी तो बताती नहीं है। तो उसका पूर्ण लाभ लेना है और हानि से बचना है तो आगे पीछे ओम लगाना आवश्यक है। तो ये एक और मंत्र सिर्फ और सिर्फ शार्दुल जी के लिए ऑनलाइन हम दे रहे हैं। आप सबको दीक्षा मिल रही है, चमड़ा शरीर पे हो वो उतार दो, जूते बेल्ट और ले लो। ओम हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। ओम ओम हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। ओम ओम हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। ओम। ये गुरुमुख से 3 बार अगर आपने सुन लिया दोनों कानों से तो उसको दीक्षा कहते हैं। अभी से ये मंत्र आपके लिए काम करना शुरू करेगा, तो आप कृपा करके इस मंत्र का जप शुरू करें। गुरुजी एक बात बताइए, मैंने सुना है कि बहुत सारे ऐसे मंत्र होते हैं जो बिना दीक्षा के नहीं लेने चाहिए, क्योंकि एक भी मंत्र आप राम 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 नहीं कर सकते, ओम नमः शिवाय नहीं कर सकते, शंभव शिवाय नहीं कर सकते। जो मंत्र आपने बिना दीक्षा के जप किया उसकी हानि ही हानि है, लाभ नहीं है। अच्छा, तो क्योंकि इस बारे में हमने एक और पॉडकास्ट किया था और प्रेमानंद महाराज ने भी ये कहा था कि आप ओम नमः शिवाय भी बिना दीक्षा के नहीं ले सकते। तो अभी जो आपने दीक्षा दी लोगों को, दीक्षा के बदले में भी तो उन्हें आपको कुछ देना रहता है ना, तो एक कमेंट जय माँ करके लिखो, यही मेरी दक्षिणा है। जय माँ, बस दैट्स इट। कमेंट में एक जय माँ लिखो तो ये दीक्षा की और पिछले एपिसोड्स में भी जो आपको दीक्षा दी है उसकी आपकी गुरु दक्षिणा आ जाएगी। आपने, थैंक यू सो मच, आपने एक बहुत ही सुंदर बात कही अबाउट राधा तंत्र, जिसके बारे में लोगों ने सुना नहीं है। क्योंकि मेरी लाइफ में, मतलब मुझे जितना राधा जी के बारे में पता है वो 90% प्रेमानंद महाराज जी की वजह से पता है, क्योंकि उन्होंने आई थिंक नाम जप, राधा नाम जप के बारे में बहुत बात करी है। तो जब हम राधा नाम बोलते हैं और जब हम राधा तंत्र की बात कर रहे हैं, ये दोनों अलग चीज़ें? ये दोनों सेम है। वो माँ राधा जो है वही राधा तंत्र है। इसके बारे में पहले तो मैं आपको राधा नाम का अर्थ समझाना चाहता हूँ। कोई भी संस्कृत शब्द का अर्थ जानना है तो उसको या 2 में टुकड़ा करो, 3 में टुकड़ा करो, या फिर उसको रिवर्स कर दो। राधा को रिवर्स करोगे तो होता है राधा धारा। धारा, हाँ। तो कृष्ण सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, बिंदु है, वैक्यूम है, उससे हम सब निकले हैं, हम उसकी धारा है। जो ऑपोजिट फ्लो में अगेंस्ट द करंट फ्लो करते हुए वापस अपने केंद्र की ओर, वापस अपने सोर्स में तैरता हुआ जाता है, वो धारा का राधा हो जाता है। राधा मतलब जो वापस आ रहा है अपने ईश्वर की तरफ, अपने ईश्वर तत्व की तरफ जानने के लिए कि मैं ही वो ईश्वर हूँ जिसकी मैं पूजा करता हूँ, मैं कुछ भी नहीं, मैं ही वो वैक्यूम हूँ, वो फॉर्मलेस हूँ। तो राधा जो है इस कमिंग अगेंस्ट द करंट टुवर्ड्स योर सोर्स। जहाँ से नदी बह रही है वहाँ से समुद्र में नहीं, अपने सोर्स में, पहाड़ के ऊपर वापस जा रही है, उल्टी गंगा बह रही है, वो राधा है। अब धा का अर्थ है दौड़ना और रा का अर्थ है रिवर्स। रिवर्स में तो जो रिवर्स में दौड़े उसका भी अर्थ सेम है। जो रिवर्स में दौड़ता हो, उल्टे कदम दौड़ता हो, वो राधा। अब आपको जान के अचंभा होगा कि राधा शब्द का उपयोग भागवत में कहीं नहीं है। हाँ, मैं आपसे ये पूछने वाला था कि ये कहा गया है कि राधा का मेंशन शायद पुराणों में नहीं है। हाँ, अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे है। और वो कहानी सुन के अगर आपकी आंख में पानी ना आया तो आपने कभी कृष्ण से या राधा से सच्चा प्रेम किया ही नहीं। आपने किसी से सच्चा प्रेम नहीं किया, अपने आप से भी नहीं किया। सा राधावत, राधावत मतलब दौड़ते हुए। यहाँ पे एक बार राधा का वर्णन है और एक बार है कृष्ण सा राधिका, मतलब कृष्ण की जो प्रिय है, और एक जो दौड़ते हुए आ रही है। ये 2 बार ऐसे मेंशन है, पर वो राधा का ही नाम लिखा है या दौड़ते हुए आ रही है वो पता नहीं चल रहा है। वो संस्कृत में जैसे वर्ड्स मिक्स हो जाते हैं, ऐसे 2 जगह पे सा राधिका और सा राधावत, वो ऐसे 2 मेंशन हैं। एक मेंशन जो है सा राधावत, ये कहानी दिल को छू लेने वाली है। जैसे मैंने आपको बताया कि भगवान कृष्ण को जाना था मथुरा,
कंस का वध करने उद्धव जी लेने आए थे, और सारी गोपियां बिना वस्त्र के निर्वस्त्र, सारी गाय, सारे गोप, उनके माता पिता रथ के सामने बिछ गए, घोड़े के सामने, कि हमको कुचल के फिर आप जाओ। जैसे तैसे सबको उठा के भगवान कृष्ण को ले जाया गया। एक जन मिलने नहीं आया, राधा। और जंगल के बीच में दौड़ते हुए एक लड़की आई, एक गोपी आई, साराधावत जिसको बोलते हैं, और कृष्ण ने उद्धव जी से कहा कि इसके सामने रथ रोकना पड़ेगा। उद्धव जी ने कहा सबके लिए बहुत देरी हो गई है, अब हम ज़्यादा रुक नहीं सकते। कृष्ण ने कहा नहीं, इसके लिए तो रुकना पड़ेगा। भगवान कृष्ण नीचे उतरे और कहा कि मैं, मेरे माता पिता, गोप, मेरे मित्र, गोपियाँ सब मुझे रोकने की कोशिश कर रहे थे, मैं रुका नहीं, पर अगर आप कहोगी तो मैं रुक जाऊंगा। पर याद रखना मुझे रोकने से पहले कि पूरी दुनिया को मेरी ज़रूरत है, इसके लिए मैंने अवतार लिया है, दुनिया को मुक्ति देने के लिए। तब माँ ने ये कहा कि दुनिया को मुक्ति देने आए हुए भगवान, आप मेरे पास मुक्ति मांग रहे हो, जाओ दे दी आपको मुक्ति। तो जो भगवान को मुक्त करे वो मेरी माँ राधा। हमको यहाँ पे, आपको पता है, मुंबई के पास कसारा में माँ का लेफ्ट कान मिला है। जब माँ को मैंने अपना नाम पूछा तब बताया श्री राधा। मैंने कहा राधा, बोलती नहीं, श्री राधा बोल। तो जिसका एटीट्यूड ही ऐसा है कि मैं भगवान को मुक्त कर दूं, वो तो आपको मुक्त कर ही देगी। आपने कहा मुंबई के पास कान मिला है, मतलब जो माँ सती के अंग गिरे हुए हैं, उसमें से उनका जो दिल है वो आबू अंबाजी में है, जो उनकी योनि है वो कामाख्या में है, उनकी राइट आई कोल्हापुर में महालक्ष्मी मंदिर में है, वृंदावन में है, काशी में उनका झुमका गिरा है, मणिकर्णिका। तो वो हिसाब से कलकत्ता में जो काली घाट है वहाँ पे लेफ्ट पैर की छोटी उंगली गिरी है, स्मॉल टो। तो ये अलग अलग अंग सब जगह पे है, पर उनका लेफ्ट कान हमको यहाँ पे कसारा में मिला है। महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र में, बस बॉम्बे के बाहर ही है, थाना में। कसारा स्टेशन लास्ट स्टेशन है सेंट्रल लाइन का, शाहपुर डिस्ट्रिक्ट आती है, थाना डिस्ट्रिक्ट। वहाँ पे हमको पहाड़ के ऊपर एक गांव में, जो पहले गांव था ही नहीं, जंगल था, वहाँ पे माँ मिली, वहाँ पे हमको माँ प्राप्त हुई। तब आदिवासियों ने वहाँ पे घर बनाए, हमने ज़मीनें खरीदी, बहुत प्रॉब्लम हुए, और उसके बाद में हमने वहाँ पे मंदिर बनाना शुरू किया। अभी मंदिर बन रहा है। तो अगर आप आना चाहो तो अवश्य इस मंदिर में आइए। ये भी एक दक्षिणा रहेगी कि माँ के दर्शन करिए, माँ के हो जाइए। ये मंदिर आप बनवा रहे हैं? हाँ जी, मैं बनवा रहा हूँ। मेरी एनजीओ है विद्या आर्ट ऑफ इटर्नल साइंस, वो बनवा रही है। आपने कहा कि ये माँ का जो ये शक्तिपीठ, तो अगर ये शक्तिपीठ है, हाँ तो फिर ये राधा कैसे हुई? क्योंकि वही मेन शक्ति के सब स्वरूप है। पर लक्ष्मी भी उसका स्वरूप है, राधा भी उसका स्वरूप है। राधा जी का आगमन की कहानी हम बताएंगे, लेकिन अभी दूसरा नाम जो है वो बताने का बाकी है। भागवत में दूसरी ये कहानी है कि भगवान कृष्ण सबके साथ रास खेल रहे थे, ऐसी लीला हुई, सबको लगा कि मेरे साथ ही नाच रहे हैं भगवान। लेकिन फिर जब सबको होश आया तब पता चला तो कृष्ण एक गोपी को लेकर चले गए। वो गोपी कौन? जो उनको अति प्रिय थी, साराधिका, कृष्ण साराधिका, वो उसको लेकर चले गए। तो सबने ये दोनों के पैर के निशान को फॉलो किया, सारी गोपियों ने। रात के अंधेरे में वो लोग जंगल में टहल रहे, घूम रहे, और फिर एक जगह पे कृष्ण के पैर के निशान और गहरे हो गए, गाढ़े हो गए, और गोपी के निशान जो थे, राधिका के निशान, वो गायब हो गए। तो सबने बोला देखो ये थक गई, तो कृष्ण ने इसको इतना सर पे चढ़ाया कि अपने कंधों पे उठा के इसको घुमा रहे हैं। इसीलिए कृष्ण का वजन बढ़ गया, तो उसके पैर के कदम और गहरे हो गए। और फिर एक जगह पे देखा तो फिर कृष्ण के पैर के कदम हल्के हो गए, क्योंकि वो राधिका को भी अहंकार आ गया कि देखो तो कृष्ण तो मुझे कंधे पे उठा के घूम रहा है, और बाकी सब गोपियाँ वहाँ पे ब्रह्म में है कि कृष्ण हमारे साथ है। और जैसे ही अहंकार आया, कृष्ण ने झाड़ के ऊपर उसको उल्टी लटका दिया और अकेले आगे घूमने चले गए। तो एक वो दूसरा वर्णन है। अब क्या कहा था बताऊंगा मैं, शक्ति और राधा का डिफरेंस। अब राधा माँ का आगमन कैसे हुआ कि भगवान कृष्ण को नारद जी याद दिलाने आए कि आपको अवतार लेना है सूर्य नारायण भगवान के यहाँ। सूर्य नारायण का अवतार जो थे वो
माँ राधा के पिताजी भानु, और आपको अवतार लेना है नंद बाबा के यहाँ भी, और आपको अवतार लेना है आपके देवकी और नंदन, हाँ। नंद के पास, और यशोदा माँ के पास भी आपको अवतार लेना है। अब आपको 3-3 लोगों के यहाँ अवतार लेना है, कैसे करोगे? तो भगवान सोच रहे थे, तो पिलर पे एक रूबी जड़ा हुआ था बहुत बड़ा, उसमें भगवान ने अपनी मूरत देखी, अपना चेहरा रिफ्लेक्शन देखा और मोहित हो गए। और उन्होंने लक्ष्मी जी का मेकअप बॉक्स लाया, चुन्नी लगाई, बाल बांधे, चोटी बांधी, मेकअप किया, मेकअप बॉक्स संग श्रृंगार का डिब्बा रहता ना, और उन्होंने देखा तो वो मूरत बाहर आ गई, और वो बाहर आई तो उसमें ऐसी ऊर्जा थी, भगवान कृष्ण खुद उसके पैर दबाने, नारायण उनके पैर दबाने लगे। कहा ये क्या कर रहे हो भगवान, मैं तो आपकी मूरत हूँ। बोलते तुम मुझसे भी ज़्यादा पूजनीय हो। और जब भगवान ने मोहिनी अवतार लिया था भगवान शिव को बचाने के लिए भस्मासुर से, तब शिव को लेकर सारे देवी देवता उन पे मोहित हो गए वासनापूर्वक। लेकिन एक ही देवता ऐसे थे कि जिन्होंने इनके दर्शन बेटी के रूप में उनके प्रति उनका प्रेम छलका, वो था सूर्य। तो तभी भगवान नारायण ने मोहिनी रूप में उनको आशीर्वाद दिया कि 1000 मोहिनी जिसको वश हो जाए वैसी बेटी बनके मैं तेरे घर पे आऊंगी। तब उन्होंने राधा बनके वही वृषभानु बने, विषभान सूर्य नारायण भगवान बने, जिनको वासना नहीं उठी थी राधा को देखकर। और वहाँ पे राधा उनके पास आई उनकी पुत्री बनके, और नंद बाबा के यहाँ देवकी जी के यहाँ पैदा हुए, फिर वहाँ से नंद बाबा के यहाँ उनको लाया गया, और वहाँ पे कृष्ण की परवरिश हुई। ऐसे 3 सेट्स ऑफ पेरेंट्स इन वन लाइफ। सो यू आर सेइंग दैट कृष्ण और राधा एक ही है, और कृष्ण और काली भी एक है, तो हो गई ना राजराजेश्वरी। कृष्ण और काली भी एक ही है, कृष्ण और काली भी एक ही है। तो कृष्ण का और कामाख्या देवी का मंत्र भी एक है, KLING। मुंह से बोल नहीं सकते, पॉडकास्ट चल रहा है, तो बीज मंत्र भी सेम है। काली का भी KRING, वो और कृष्ण का भी मंत्र सेम है। सो ये राधा तंत्र से बेसिकली लाइफ में क्या पाया जा सकता है? राधा तंत्र से ये सवाल ही गलत है, क्या है जो नहीं पाया जा सकता है? भोग और मोक्ष जब त्रिदेव भी प्राप्त करने के लिए माँ राजराजेश्वरी राधा की उपासना करते हैं, तो हम मनुष्य को तो करना ही चाहिए। सो बेसिकली आप कह रहे हैं कि मुझे अगर मटेरियल सक्सेस चाहिए, करियर में सक्सेस चाहिए, रिलेशनशिप चाहिए, मैं किसी भी चीज़ के लिए इस तंत्र को यूज़ कर सकता हूँ। इज इट सेफ फॉर एनीबडी एंड एवरीबडी? उसके नियम है, नियम को फॉलो करके आप देखो, ऑपरेशन भी कर सकते हो, आयुर्वेद भी खा सकते हो, एलोपैथी भी खा सकते हो। सो बिफोर वी क्लोज दिस एपिसोड, आप प्लीज़ हमें बताएंगे वो नियम क्या हैं? वो तो दीक्षा लोगे तब सीख लेना, लेकिन एक मंत्र जाते जाते मैं और एक दीक्षा देना चाहता हूँ, जो राधा माँ से हमारे जुड़ना चाहते हैं। आप जब कर सकते हो, चमड़ा हो निकाल दो, ध्यानपूर्वक सीखो, और आ जाओ हमारे मंदिर में जो बन रहा है उसमें सहभागी बनो, उसमें सहभागी बनो हमारे साथ माँ का मंदिर बनाने में, और ये दीक्षा प्राप्त कर लो। ये दीक्षा जो है शार्दुल, इसका कोई नियम नहीं है। चलते फिरते, उठते बैठते, नहाते सोते जागते इस मंत्र कोई भी कर सकता है, कोई भी करो। हाथ में मंत्र पहन के, पर दीक्षा जरूरी है। इसके लिए दीक्षा 3 बार गुरुमुख से सुनने पे हो जाती है। राधा राधा राधा। जब इसका जप करोगे तब देखना आपका हार्ट एंड लेफ्ट टेम्पल वाइब्रेट होना चाहिए, तब आप ठीक से कर रहे हो। मन में जप करना, राधा राधा राधा, हार्ट और लेफ्ट टेम्पल। Okay. अब मन में करो, जोर से नहीं करो, तो भी वही वाइब्रेट करेगा, बिना होठ हिलाए, बिना जिह्वा हिलाए। हो रहा है ना? या लेफ्ट टेम्पल तो हो रहा है, लेफ्ट टेम्पल, और हार्ट धीरे धीरे खुलेगा ना, जैसे माँ बैठेगी अंदर, तो ये है। और माँ का जो ध्यान है वो सर्व सुंदरी सृष्टि जगन मोहिनी सहस्त्र मोहिनी मोहयति सा या राधिका प्रवाह विपरीता आदि स्तोत्र श्री नित्यम रमयति सा। दिस वॉज अ स्पेशल एपिसोड अबाउट राधा तंत्र। राधा जी से ये मेरी पहली मुलाकात है इन अनसेंसर्ड विद शार्दुल। शिव से मिला हूँ अभी तक,
कामाख्या से मिला हूँ, शक्ति से भी मिला हूँ थ्रू यू एंड अदर पीपल। और भगवान नारायण का ये कहना है शिव को कि मैं सभी शक्तिपीठ पे गया, लेकिन सब जगह माँ का स्वरूप उग्र है, मुझे डर लगता है, मुझे तो शांत स्वरूप की पूजा करनी है, इसीलिए राधा। जैसे आप कहते हो ना रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, मिनिमम रूल्स एंड रेगुलेशन एंड सेफेस्ट शक्तिपीठ इज राधा। राधा राधा राधा। अगर आपको भी राधा 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 कहते वक्त कुछ भी महसूस हुआ, प्लीज़ डू टेल अस इन आर कमेंट सेक्शन। दिस वाज आवर ओन लिटिल छोटी सी एक कोशिश। मैं कोई स्पिरिचुअल आदमी हूँ नहीं, लेकिन जानना चाहता हूँ। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने अंदर की स्पिरिचुअलिटी को जगाना चाहते हैं। आप आए, आपने हमें इस पूरे नवरात्रि से शक्ति, फेमिनिन ऊर्जा, स्त्री शक्ति से इंट्रोड्यूस कराया, और आज राधा तंत्र से भी इंट्रोड्यूस कराया। हितेश गुरुजी, बहुत बहुत थैंक यू। मैं आपको और एक बात और मैं जाते जाते कह रहा हूँ कि वी नन ऑफ अस आर स्पिरिचुअल ह्यूमन बींग्स, और ह्यूमन बींग्स हैविंग स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस, वी आर स्पिरिचुअल बींग्स हैविंग ह्यूमन एक्सपीरियंसेस, वी आर ऑल गॉड। दैट इज ब्यूटीफुल। गाइज, डू टेल अस आपको कैसा लगा हमारा ये एपिसोड ओनली ऑन अनसेंसर्ड विद शार्दुल। एंड करते हैं राधा 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 राधा, राधा, राधा।